नमस्कार डॉक्टर सुहास। नमस्कार। सर, आज हम आपसे एक बहुत ही संजीदा विषय में बात करना चाहते हैं कि जो है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो जनरली जो लोगों का रुझान है वो एक एलोपैथिक हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। वो एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है या एक आयुर्वेदिक जो प्रॉपर ट्रीटमेंट जहाँ अवेलेबल है, ऐसी फैसिलिटीज़ में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, कंप्लीट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा कम मात्रा में है। इस वजह से लोगों का रुझान हो सकता है उसकी तरफ जाने का, परंतु बहुत सारे एस्पेक्ट से या फिर पैरामीटर से अगर पेशेंट को पूर्णतः ठीक करना है। देखिए, आयुर्वेद में आने वाले पेशेंट बड़े ही जीर्ण व्याधि के साथ ग्रस्त रहते हैं, मतलब बड़े क्रॉनिक डिजीजेस के साथ परेशान रहते हैं। उनको डाइटरी पैटर्न, उनका लाइफस्टाइल मैनेज करना, उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन देना, प्लस उनको पंचकर्मा थेरेपी मतलब डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी करना, इसकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये एक ही आयुर्वेद के हॉस्पिटल में होना ये बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वो पेशेंट सुविधापूर्वक स्टे कर पाए, आराम से रह पाए, जिससे आयुर्वेदिक चिकित्सक पूरे दिन का उनका डाइट, उनकी लाइफस्टाइल मॉनिटर करें, उनमें होने वाले बदलाव देखें, पंचकर्मादि क्रियाओं का जो प्रभाव है उनके ऊपर किस तरीके से हो रहा है, इसके ऊपर विशेष तरीके से ध्यान दें, तो उससे एक बेटर रिजल्ट मिलता है पेशेंट को। तभी वो पेशेंट एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अच्छी तरीके से ठीक होके जाता है। बहुत सारे लोग केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आप कंटिन्यूसली आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते रहो, बट शमन चिकित्सा के साथ साथ शोधन चिकित्सा की बड़ी इंपॉर्टेंस है, पंचकर्मा की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शोधन करने के बाद पेशेंट को जो रिजल्ट्स मिलते हैं या फिर एक प्रकार से वो बीमारी फिर से उत्पन्न ना होने की जो दृढ़ता मिलती है, वो केवल पंचकर्मा से मिलती है। तो इस दोनों चीज़ों को एकत्रित करने की मुभा या फिर सुविधा है वहाँ पे उपलब्ध ना होने के कारण पेशेंट बड़ा ही ज़्यादा इम्पैक्टेड हो जाता है और वो सोचता है कि चलो हम किसी और हॉस्पिटल में जाके, किसी और पैथी की तरफ जाके हम ये सुविधाओं का लाभ लें। हमारे कंट्री में बहुत बड़े ही कम मात्रा में पूरी तरीके से हॉस्पिटल, जहाँ पे आईपीडी, पंचकर्मा का अलग से सेटअप, ओपीडी, इन पूरी तरीके की समस्या है, मतलब ये पूरी तरीके का सेटअप ना होने के कारण पेशेंट मूव करता है। सर, दूसरा मेरा जो क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं और सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, उनमें कुछ हद तक उनको रिलीफ मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, पर वो पूरी तरह से रिलीफ नहीं मिलता, या जैसे वो मेडिसिन छोड़ते हैं फिर से वो उस कंडीशन में होते हैं, तो ये शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा का कॉम्बिनेशन उसको ठीक कर सकता है? जरूर जरूर 100% उसको ठीक कर सकता है। देखिए, शमन चिकित्सा के साथ साथ शोधन चिकित्सा की आवश्यकता जिन भी पेशेंट्स में है उनको इमीडिएटली अप्लाई करने के बाद उनको बड़े तत्काल रिजल्ट मिलते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट शमन चिकित्सा के ऊपर 6-6 महीने कंटिन्यूसली चलता है, वो मेडिसिन के ऊपर चलता है, साल भर चलता है, बट उनको इतना उचित और योग्य रिजल्ट नहीं मिलता। तब वो डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप शोधन चिकित्सा मतलब पंचकर्मादि क्रियाएं अब करना स्टार्ट करो। उसी के साथ साथ अगर वो पेशेंट आईपीडी में आके एडमिट भी होता है तो उनमें डाइटरी पोर्शन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की ऑब्जर्वेशन के, निगरानी के अंडर वो बड़ा ही सही तरीके से प्राप्त होता है उस पेशेंट को, उससे उनको और दोगुना रिजल्ट मिलता है। आयुर्वेद में निदान परिवर्जन चिकित्सा मतलब उनको कॉजेस को दूर रखने वाली जो चिकित्सा है ना, जिसमें लाइफस्टाइल और डाइट भी एक पार्ट है, वो हाफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और बाकी जो चिकित्सा है जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन से और पंचकर्मा, वो हाफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है एक जगह पे और इस प्रकार की सारी प्रोसेस से चलता है तो उनका एक डेली रूटीन बनता है, उनके शरीर में इमीडिएटली बदलाव उत्पन्न होते हैं और अच्छे प्रभाव होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म फिर उनकी हेल्थ जो है उससे स्टेबल रहती है, ठीक रहती है? ज़रूर, इनके जो सभी शरीर के जो बदलाव हुए हैं उनके पैरामीटर्स बड़ा ही नॉर्मल होते हैं, मैनेज किए जाते हैं और उसके बाद ये बड़े ही लॉन्ग टर्म तक स्टेबलाइज रहते हैं। सर, एक और मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि जनरली उनके पास पेशेंट्स को वो डिफरेंट सिटीज़ में जाके कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं, या फिर अपनी क्लिनिक में 1 या 2 दिन का समय देते हैं और वहाँ पे बहुत सारा क्राउड हो जाता है इकट्ठा, जिसको देख के लोग प्रभावित होते हैं कि शायद ये डॉक्टर अच्छा है। पर एक पेशेंट को क्या पर्सनलाइज टाइम देना, अपने एक पेशेंट को एक समय पे देखना, उसकी क्या महत्वता है आपके हिसाब से? जैसे हम गुरु परंपरा से जैसे चलते आए हैं, हमने तो एक ही चीज़ सीखी है कि जब भी कोई पेशेंट आता है
तो वहाँ पे जो पुरुषम विक्षेत मतलब हर एक पर्सन बड़ा डिफरेंट है, उसकी चिकित्सा पद्धति बड़ी डिफरेंट है। तो मैं एक समय पे 4 से 5 पेशेंट देख के या फिर बिठा के उनको ट्रीट नहीं कर पाता। मुझे ये समझ में आता है कि उस व्यक्ति की प्रकृति का निरीक्षण, उनकी विकृति का, विकारों का निरीक्षण प्रॉपरली किए जाने के बाद ही मुझे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हाँ, मैं इसको किस प्रकार की मेडिसिन का इस्तेमाल करूँ या फिर कौन से पंचकर्मा उसके लिए रिकमेंड करूँ। तभी मुझे एनालाइज हो जाता है जब मैं उसको पर्सनलाइज बैठ के देख पाता हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो पेशेंट भी हो सकता है ओपनली या खुल के अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस नहीं कर पाता है ऐसे माहौल में, तो उसका फिर ट्रीटमेंट भी अधूरा रह जाता होगा। जरूर, वो कॉन्फिडेंशियलिटी एक बड़ा पार्ट है पेशेंट का। पेशेंट खुद भी चाहता है कि जो कुछ भी मैं डॉक्टर के साथ डिस्कस करूं वो बड़ा पर्सनल एस्पेक्ट से डिस्कस करूं, और मोस्टली पेशेंट यही चाहते हैं कि मुझे पर्सनलाइज डॉक्टर टाइम दे और सही तरीके से निरीक्षण करके, जांच करके, एग्जामिनेशन करके मुझे मेडिसिन या फिर थेरेपीज बताए। सर, एक और पंचकर्मा को लेके भी बहुत दिक्कत आती है कि कुछ जो थेरेपिस्ट हैं, पंचकर्मा थेरेपिस्ट हैं, या कुछ जो पेशेंट भी हैं, वो अपना समय या अपना धन बचाने के लिए थेरेपिस्ट को, या थेरेपिस्ट उनको बोलता है कि मैं घर पे आके मैं ही आपकी थेरेपीज कर दूंगा, आपको इसमें हॉस्पिटल में आने के लिए या डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। तो ये कितना ज़्यादा किसी की सेहत के लिए बुरा हो सकता है? मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, किसी हर एक व्यक्ति के सेहत के लिए बुरा हो सकता है। देखिए, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर बहुत तरीके से विकारों को समझता है। उनको पता है कि उस व्यक्ति की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। अगर कोई थेरेपिस्ट डायरेक्टली बाहर जाके किसी व्यक्ति की मालिश करता है, उनके घर पे जाके सुविधा देने की कोशिश करता है, उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कि उस मसल की ओरिजिन इंसर्शन किस तरीके से है, कहाँ प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, कौन से मेडिकेटेड ऑयल का इस्तेमाल करता है। बहुत सारे मैंने ये भी थेरेपिस्ट देखे हैं जो घर पे जाके पेशेंट को एनिमा थेरेपी देते हैं, बस्ती थेरेपी देखते हैं। उसमें बड़े सारे व्यापद है। बस्ती व्यापद हमारे लिए अलग से एक ग्रंथ में वर्णन की हुई लक्षण है। अलग से व्यापद मतलब जो साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया। अगर किसी के भी व्यक्ति के, मैं सिर्फ एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के कैथेटर में से अगर हल्का भी, अल्प मात्रा में भी वायु चला जाता है किसी के पेट के अंदर, तो वो बड़ा घातक हो जाता है। हमें निरूह बस्ती का काल बताया 1 मिनट का, मतलब 48 मिनट्स में जो दिया हुआ जो एनिमा है, डिकॉक्शन एनिमा, वो इमीडिएटली आना चाहिए वापस। इस प्रकार की चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में या फिर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही की जाती है, तो वो घर पे जाके करने वाली चीज़ों में से नहीं है। कोई भी थेरेपी जो पंचकर्मा थेरेपी मुख्यतः वो एक सर्जिकल एस्पेक्ट है। तो आप विचार कीजिए कि सर्जरी क्या आप घर पे बैठ के कर सकते हो? डेफिनेटली हॉस्पिटल में आना चाहिए। डेफिनेटली हॉस्पिटल में आना चाहिए। इसीलिए पेशेंट को हॉस्पिटल में आके ही वो चीज़ें करना चाहिए, ना कि थेरेपिस्ट को घर पे बुलाना चाहिए या फिर थेरेपिस्ट की सुविधा के लिए या फिर थोड़े से पैसे बचाने के लिए ये चीज़ें आपके घर पे करनी चाहिए। सर, इन शॉर्ट लास्ट एक क्वेश्चन, अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एक व्यक्ति को जब वो बीमार हो एक हॉस्पिटल, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए जो है देखने चाहिए कि वो पैरामीटर से वो हॉस्पिटल खरा उतरता है या नहीं, तो वो सिलेक्ट करे ऐसे हॉस्पिटल को, वो क्या पैरामीटर? देखिए, उस हॉस्पिटल, नाम में ये हॉस्पिटल मतलब क्या है, वहाँ पे उनको योग्य तरीके से आहार और विहार मतलब उनकी डेली रूटीन सही तरीके से की जाने वाली क्रिया है जहाँ पे हो रही है। मतलब आईपीडी है उनके पास, इनसाइड पेशेंट हम रख पाते हैं एक कमरे में, और सुबह से लेके शाम तक, रात्र काल तक उनकी जो पूरा दिनचर्या है हम उनको पैटर्नाइज करके देख पाते हैं, ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका एक पंचकर्मा यूनिट है जहाँ पे पंचकर्मा थेरेपीज हो रही है प्रॉपरली हाइजीनिक और सेफ मेथड से, अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और सर्टिफाइड थेरेपिस्ट के अंडर। अगर ये चीज़ें हो रही है, दैट इज द बिगेस्ट वन पैरामीटर। और तीसरा इंपॉर्टेंट, जो कुछ भी व्यक्ति डे केयर के लिए आते हैं, मतलब आज थेरेपी करके 2 घंटे की थेरेपी है, 1 घंटे की थेरेपी है, वो करके चले गए, उनके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए ओपीडी सिस्टम है। ये सभी चीज़ें अगर पैरामीटर से फुलफिल होती है तो वो हॉस्पिटल बेहतर माना जाता है। Thank you very much, sir, for your time and insights on this very vital topic. Thank you.